2022 में होगी किसकी सरकार, चाय की चुस्कियों के साथ जनता का विचार। आज जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के कुचमुच ग्राम पंचायत के चौराहे पर चुनावी स्टंट को जानने पहुंची लाइव टीवी समाचार की टीम। देखें क्या कहती है जनता। दोस्तों, मैं हूं लाइव टीवी समाचार से जयशंकर दुबे। 2022 में होगी किसकी सरकार, इसको जानने के लिए मेरी यह टीम लंबुआ विधानसभा सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी स्टंट को जानने के लिए ग्राम सभाओं में भ्रमण चल रहा है। यह मेरी समाचार की टीम निश्चित रूप से जानने का प्रयास करती है कि महंगाई मुद्दा वर्तमान सरकार के लिए क्या एक बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा वर्तमान सरकार के लिए क्या एक बड़ा मुद्दा होगा। ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनता से क्या जो जानवर खेतों में हरियालियों को खा जाते हैं और किसान हमारे परेशान होते हैं, क्या ये भी जनता के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि निश्चित रूप से जातिगत चुनाव के आधार पर, धर्म के चुनाव के आधार पर चुनावी स्टंट होगा कि सरकारें धर्म के आधार पर बनेंगी। क्या परेशान कर दिए, कुछ परेशानी का तो बताइए आप। बेरोजगारी सबसे बड़ी बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है कि क्या अखिलेश सरकार पिछली, इसके पहले 5 वर्ष सरकार रही उनकी, क्या आपको रोजगार दिया उन्होंने? क्या पिछली बार अखिलेश जी ने कोई रोजगार दिया था आपके क्षेत्र में लोगों को? जी। ये देखिए, आइए देखते हैं जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मासूक अली। वर्तमान समय में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको वोटिंग करेंगे आप? समाजवादी की। क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार को वोट करेंगे आप? अरे काना 5 साल केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ रहे हैं। 5 किलो, अभी देखिए सरकार, वर्तमान सरकार बताती है कि मैंने 5 किलो राशन दिया, लोगों का घर चल रहा है 5 किलो राशन से। उससे ज्यादा साढ़ चल ले रहे हैं गुरुजी, साढ़ चल ले रहे हैं। अरे पूरा काना बचाने में रात भर जागो तो साढ़ से काना खेती हो। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो ये साढ़ हैं, ये किसानों के साढ़ हैं, किसान छोड़ते हैं, इसको हमको बदनाम करने के लिए सपा के एजेंट छोड़ देते हैं। अरे तो गौशाला में सब मर जा रहे हैं, न वहाँ पहुँचा रहे हैं, और गौशाला केवल नाम मात्र के गौशाला बनवाए हैं, वहाँ के जो है सब खोल दे रहे हैं, खेती खा रहे हैं। तो कौन देगा? 5 किलो राशन दे करके हमारे 10 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। अरे भैया, 5 किलो राशन का कोई मतलब नहीं। अरे हमारा 10 कुंटल खा रहे हैं भैया। देखिए जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? तशरीफ अहमद। तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं? सपा सरकार। ऐसा तो नहीं है कि आप मुसलमान हैं, भारतीय जनता ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं, विकास की बात है। अखिलेश यादव ने जितना विकास कर दिया, भाजपा सरकार बता दीजिए अखिलेश के। पूर्वांचल एक्सप्रेस निकाले, हाँ, फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी अभी उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन से क्या मतलब है? पास तो अखिलेश यादव ने किया। पास अखिलेश यादव ने किया। अरे आप राशन नहीं पाते क्या? 5 किलो राशन पाते, 10 कुंटल नुकसान जो हो रहा है। अच्छा, ये आप जानवर से ज्यादा परेशान है। आइए हम, ये चाचा जी देखिए बहुत देर से खड़े हुए हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हातिम। तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? हम भैया भाजपा को ही देंगे। भाजपा को देंगे? हाँ बिल्कुल। ये काहे, क्या कुछ कारण है भाजपा को देने का? क्या उसका क्या गलत किया उसने? नहीं, क्या कुछ ऐसे आप कार्य को बता दीजिए। अरे सबका साथ सबका विकास किया उसने, किसी का मुस्लिम देख करके दिया है राशन उसने। अरे भाई, तो ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास, अभी तो लोग ये बता रहे हैं कि क्या जो जानवर छूटे हुए हैं, हाँ? खेतों में जानवर चढ़ जा रहे हैं, हाँ? वो सबका साथ सबका विकास क्या जानवर भी कर रहे हैं? तो जानवर का जो है, अरे किसी के देख के खा रहे हैं खेत? नहीं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, खेत को खा के सबका विकास हो रहा है। वो तो ले गौशाला में उसको डलवाए। नहीं तो गौशाला, आपकी सरकार वर्तमान में गौशाला, लोग बता रहे हैं कि गौशाला बना ही नहीं है इस क्षेत्र में। यहाँ क्षेत्र में नहीं, आरी बगल तो है। वर्तमान विधायक कितनी बार आपके क्षेत्र में आए? एक बार भी नहीं आए। अरे गौशाला में एक बार भी नहीं आए? नहीं। तब भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं? अरे भाई, सबका साथ में कर रहा है। कहीं अंधभक्त की कोई बात तो नहीं है? नहीं, कोई आप अंधभक्त तो नहीं है? नहीं। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है क्या? अंधभक्त की कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है, वो सबका जो है एक निगाह से देख रहा है, गलत नहीं किया उसने। अच्छा, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। आइए हम दुकानदार जानते हैं। आप श्रीवास्तव जी हैं, आपको लाला शब्दों से लोग संबोधन करते हैं। ये चाय को बनाकर पिलाते हैं, इसीलिए चाय की चुस्कियों के साथ बनाई जाती है सरकार। आइए जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार श्रीवास्तव। जी, अवधेश कुमार श्रीवास्तव। ये श्रीवास्तव जी, आप अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की? जी। ये कांग्रेस तो लोग बता रहे हैं कि जो कांग्रेस को वोटिंग करेगा उसका वोट बड़ा खराब हो जाएगा। भाई, अब खराब हो चाहे अच्छी हो, आप कांग्रेस को ही देते हैं? बचपन से आप कांग्रेस को देते हैं? बचपन में नहीं, बसपा को दिए हैं, सपा को दिए हैं, भाजपा को दिए, कांग्रेस दिए थे। नहीं, ये दुकानों पर क्या चर्चाएं हो रही हैं? सरकार आप किसकी बना रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जानवर जो चढ़ जा रहे हैं खेतियों की, इस तरीके से कोई चर्चाएं हो रही हैं? नहीं है, चर्चाएं तो जानवर बहुत कम है।
जो है एक जगह कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने जो है बंदूक को ना वो सब फर्जी है, फर्जी है। वो जो है लम्बुआ विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं, ज्यादा लोकप्रिय है। भाजपा माननीय देवमणि जी उनको फंसाना चाह रहे हैं, केवल फंसाना चाहते हैं, फंसाना चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? भैया राम सुख नाम है। किसकी सरकार बनाएंगे अब की बार? हम तो हाथी को बनाओ। हाथी को बनाएंगे? अच्छा, तो आप हाथी को वोट करेंगे? हाँ, ये हमारा बनाओ कि लड़कियां जितना पढ़ा था इनके जिंदगी बर्बादी है। अच्छा, नहीं तो ये बताइए कि जब इसके पहले 10 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो क्या जितने भी बेरोजगार रहे सब रोजगार युक्त हो गए? हाँ, कुछ तो पावत रहे, कम से कम अबुआ कमाए खाए तो लेते रहे, हम यहाँ कमाए ना। अभी इसी बीच में लोग कह रहे थे कि अखिलेश जी बड़ा रोजगार दिया। आप हम सब मजदूरी करे वाले ही ना कह कि खाई पावत है और का बताए, ये वैसे ज्यादा नहीं, ये मायावती जी बहन जी को आप वोटिंग करेंगे? हाँ, कम से कम हम सब कमाए खाए तो लेते रहे कि अपन मजदूरी तो कहीं लेते रहे। अब मजदूरी नहीं मिल रही है क्या आपको? मिले तो कहीं ना मिले था। अरे चाचा, आप इतना बढ़िया काम आपको सरकार दे रही है, वर्तमान सरकार। रोज लॉकडाउन रहे, हम यहाँ से घरे से निकले न बाबू, हम घरे से निकले न बाबू, हम कहाँ से कमावे? निकलने नहीं दे रहा क्या? कोई गुंडाई कर रहा है आपसे? लॉकडाउन का गुंडाई कर रहा है। क्या नाम है दादा? त्रिपुरारी नाम है। का वोटिंग करत है? बसपा को। बसपा को? काहे को? अरे बसपा को इसलिए वोटिंग कर रहे हैं कि देख रहे हैं कितने दिन से स्कूल बंद है, कॉलेज मैंने लॉकडाउन लगा दिया। ये बहन जी आएंगे तो ओमिक्रॉन खत्म कर देंगी? वो तो खत्म हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे आएंगे खत्म कर देंगी? नहीं, खत्म हो जाएगा, कोरोना जब भी भग जाएगा। ये तुरंत कोरोना, हाँ, भग जाएगा। आएंगी कोरोना भगा देंगी? भग जाएगा कोरोना अपने आप। तो कोरोना चला जाएगा तो आपको रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात नहीं है, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है पूरी। अच्छा, 3 साल से। अच्छा, ये चाहिए सरकार स्कूल को खोल दे। स्कूल खोलना चाहिए। देखिए, आपने देखा कि वर्तमान सरकार से निश्चित रूप से एक नाराजगी है, और नाराजगी यह है कि एक रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से रोजगार के इस मुद्दे से वर्तमान सरकार को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग यहाँ मैंने देखा बहुत ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी का समर्थन करते ही लोग मिले, कुछ ऐसे भी लोग मिले कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात किए। आइए हम जानते हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं। जी, मेरा नाम सुभाष यादव है। जी, आप किसको वोटिंग करने जा रहे हैं? जी, अब की बार अखिलेश यादव सरकार। अरे कहीं यादव का मामला तो नहीं है? नहीं, यादव तो है, लेकिन मेन चक्कर भाजपा को क्या है ना, खतरा लाल टोपी से है। तो लाल टोपी अब की इनको जो खतरा बता रहे हैं कि ये खतरा अब की बार इनको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये अब की बार बीजेपी जो है यूपी से साफ होने जा रही है। भैया, जो उसके बाद अखिलेश जी की बात करते हैं, वो बता रहे हैं कि अपर्णा यादव चली गई भारतीय जनता पार्टी। जी देखिए, अपर्णा यादव चली गई, उनके जाने से कुछ नहीं होगा। वो एक वोट लेके गई हैं, ठीक है। वो अभी गई हैं खिचड़ी मनाने के लिए अपने भैया अजय बिष्ट के साथ गई हैं। अजय बिष्ट और अपर्णा भी बिष्ट समुदाय से आती हैं। जी। तो अपने भाई के यहाँ गई हैं, वो खिचड़ी मनाने गई हैं, खिचड़ी मना के भी चली आएंगी जल्दी में। रही बात भाजपा सरकार की, जो भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा 69,000 वैकेंसी जो हुई अभी शिक्षक भर्ती में, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर ये सरकार कहती है कि हम इस भर्ती को एकदम निष्पक्ष तरीके से, एकदम जो क्या कहते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, इसमें अगर सरकार अगर घोटाला नहीं किया है इसमें, तो अब कैसे 6800 वैकेंसी फिर से निकाल दिए? 69,000 भर्ती में जो 6800 वैकेंसी अलग से कैसे आई अगर घोटाला नहीं हुआ था? इन्होंने कहा कि हमने ना तो ओबीसी का हक खाया ना तो एससी का हक खाया, सही है। तो अगर नहीं खाया तो ये 6800 वैकेंसी कैसे आई? अगर आई भी तो अगर यूपी टेट का पेपर करवाए, पेपर लीक हो गया, इनसे पेपर छपाया ही नहीं गया। ये कहते हैं कि अखिलेश जी भर्ती निकालते हैं तो उसमें सारी सीटें यादवों पर ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, तो चाहे वो पीसीएस की सीटें रही हो, जी, चाहे वो एसआई की सीटें रही हो, उसमें यादवों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। देखिए, ये जो कहते हैं ये सरासर भाजपा सरकार जो है झूठी सरकार है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है। इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। 15 लाख खाते में आए? नहीं आया। अपर्णा यादव के साथ जाओ यार। अरे अपर्णा यादव एक वोट लेके गई हैं। देखिए, एक वोट लेके गई हैं। 10 मार्च के बाद जिस दिन फैसला आएगा उस दिन अपर्णा यादव फिर वापस आएंगे अपने घर में। उसके बाद रही सरकार, अभी हमने जो बताया कि सबका साथ सबका विकास, उसमें इन्होंने अभी जो टेट का पेपर करवाया, पेपर लीक हुआ, पेपर इनसे छपवाया नहीं जा रहा है। कहीं जहां बीयर साहब वाले में दे दिया पेपर छपवाने के लिए, उसके बाद पेपर ये पूर्ण रूप से छपवा नहीं पाए। अब की बार जब पेपर इन्होंने करवाया, ये देखिए नवयुवकों में बड़ा रोष है, रोजगार को लेके बड़ा रोष है, किसानों को जानवरों से बड़ा रोष है। चाय की चुस्कियों के साथ हमने जानने का प्रयास किया। लाइव टीवी समाचार से अनिल अग्रहरी कैमरामैन के साथ जयशंकर दुबे, सुल्तानपुर।